हुकूमत और अपोजिशन में निगरां वज़ीर-ए-आला पंजाब पर इत्तेफाक ना हो सका। पार्लिमानी कमेटी किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी। मामला अब इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। राजा बशारत कहते हैं इलेक्शन कमीशन चारों में से किसी एक नाम पर फैसला करेगा। पीटीआई रहनुमा मियां असलम इकबाल कहते हैं पसंद नापसंद से हटकर काबिल शख्स को वज़ीर-ए-आला बनाना चाहते हैं। अपोजिशन कमेटी के रुकन मलिक अहमद खान ने कहा हुकूमत के दिए नाम वज़ीर-ए-आला बनाए जाने की अहलियत नहीं रखते। मामला सियासी सतह पर तय होने की उम्मीद होती मगर बदकिस्मती से ऐसा ना हुआ। हसन मुर्तजा का मामला किसी नतीजे तक ना पहुंचने पर अफसोस का इजहार। मुल्क श्रीलंका बनने जा रहा है। IMF की शराइत मानी तो महंगाई आसमान पर पहुंच जाएगी। वो बगैर शराइत मनवाए पैसे नहीं देगा। अब तो सऊदी अरब से भी पैसे नहीं मिल रहे, उन्होंने भी शराइत लगा दी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का वुकला से खिताब, कहा हमारे हुक्मरान सैलाब बेच रहे हैं, भीख का कटोरा दुनिया के सामने फैला दिया। क्यों हमारे लोग पाकिस्तान की बजाय बैरून मुल्क जाकर इंडस्ट्रियां लगा रहे हैं। कहा नामवर डाकू को साजिश के तहत ऊपर बिठाया गया, उन पर पहले ही अरबों रुपए के केसेस थे। हमारी हुकूमत को हटाया गया तो उन्होंने अरबों रुपए की चोरी माफ करा ली। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 35 अरकान को डी नोटिफाई कर दिया। मजीद 35 हल्कों को खाली करार दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने आज तहरीक इंसाफ के 35 मजीद इस्तीफे मंजूर किए थे। मजीद इस्तीफों की 23 जनवरी को मंजूरी का इम्कान। मजमूई तौर पर पीटीआई के 81 इस्तीफे मंजूर हो चुके। मखदूम खुसरो बख्तियार, मलिका बुखारी, अंदलीप अब्बास, सैयद फखर इमाम, जहूर हुसैन, आमिर महमूद कयानी, सैयद फैजुल हसन, उमर असलम खान और खुर्रम शहजाद के नाम शामिल। पीटीआई का वफ्द मार्च करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली से मिलने पहुंचा लेकिन मुलाकात न हो सकी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि ये अवाम का सामना नहीं, अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहते हैं, मुल्क को अरेंजमेंट के तहत चलाना चाहते हैं। स्पीकर ने आज अपनी आईनी जिम्मेदारी से फरार इख्तियार किया। असद कैसर बोले कि स्पीकर इस्तीफे कानून के मुताबिक मंजूर नहीं कर रहे। स्पीकर साहब बताएं कि क्या उन्होंने 35 अरकान से इस्तीफों का अलग अलग पूछा। फवाद चौधरी ने कहा कि स्पीकर हमेशा की तरह काले चोर की तरह फरार हो गए। डंप स्पीकर बताएं कि वो 18 लोग कहां हैं जो आपसे राब्ते में थे। असद उमर का कहना था कि हर गुजरते दिन के साथ मुल्क तबाही में धंसता जा रहा है, आम इंतखाबात के सिवा कोई इलाज नहीं। इमरान खान को पार्टी सदारत से हटाने का मुमकिना मंसूबा। तहरीक इंसाफ ने जवाबी प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर लिया। सीनियर क़यादत का इमरान खान के खिलाफ हर हरबा नाकाम बनाने का फैसला। इमरान खान को पीटीआई का पैटर्न इन चीफ बनाने पर गौर। जराये का कहना है इमरान खान बतौर पैटर्न इन चीफ भी इख्तियारात के साथ पार्टी सरबराही कर सकेंगे। पीटीआई में फिलहाल पैटर्न इन चीफ का ओहदा मौजूद नहीं। इमरान खान के खिलाफ मुमकिना इकदाम की सूरत ओहदा लिया जाएगा। नए ओहदे के लिए पार्टी आइन में तब्दीली जरूरी नहीं होगी। इमरान खान कौमी असम्बली को गैर मुस्तहकम करना चाहते थे। पीटीआई चेयरमैन ही अगला इलेक्शन नई मर्दमशुमारी से मशरूत करके गए, लिहाजा आम इंतखाबात अक्टूबर से पहले मुमकिन नहीं। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कराची के बल्दियाती इलेक्शन में अवाम के लिए मुश्किलात पैदा करने वाली जमात को लोगों ने मुस्तरद कर दिया। दावा किया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा, न करने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में निगरां वज़ीर आला के लिए कोशिशें तेज। वज़ीर आला महमूद खान और शाह फरमान की नामों पर मुशावरत। इमरान खान की मंजूरी के बाद नाम गवर्नर को भेजे जाएंगे। नामों पर मुशावरत के लिए खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन का इजलास आज फिर होगा। मुल्क तकनीकी एतबार से डिफॉल्ट हो गया, सिर्फ ऐलान करना बाकी है। शेख रशीद का ट्वीट, लिखा एलसीज खुल नहीं रही, महंगाई उरूज पर है, अनकरीब हुकूमत के खिलाफ ऐसा एहतजाज होगा कि सन्नाटा पड़ जाएगा। लंदन में नवाज शरीफ के घर के बाहर लोग रोज एहतजाज कर रहे हैं। IMF से किस्त मिल रही है, ना बाहर से इमदाद मिल रही है। सिर्फ काबीना में मुआवने खुसूसी बढ़ाए जा रहे हैं। हालात इतने संगीन है कि गरीब पैसे देकर आटे की लाइन में मर रहा है। अल्लाह के बाद सुप्रीम कोर्ट ही मुल्क को बचा सकती है। जल्द इलेक्शन इस्तेहकाम ला सकते हैं।
मरियम नवाज को नून लीग की तंजीम साजी का असर-ए-नौ जायजा लेने का मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया। 5 माह पहले राना सना की जानिब से की गई पार्टी तंजीम साजी का जायजा लिया जाएगा। कारकर्दगी तसल्ली बख्श न हुई तो मरियम नवाज पार्टी ओहदों में तब्दीली करेंगी। लंदन में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के मुशावरती इजलास का अहवाल। नवाज शरीफ ने कहा, 2 सूबों में इंतखाबात होने या न होने के ख्यालात से बाहर आ जाएं। इंतखाबात न होने के इम्कानात नजर आए तो फिर भी तैयारी जारी रखें। पीपल्स पार्टी ने कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। अब डिवीजन की बातें हो रही हैं। क्या एक और बांग्लादेश बनाना चाहते हो? हम कराची को सिंधु देश नहीं बनने देंगे। एमकेएम के रहनुमा वसीम अख्तर की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इलेक्शन कल अदम करार देने का मुतालबा। कहा, 5 दिन बाद भी हतमी नताइज नहीं आ सके। मतलब दाल में कुछ काला नहीं बल्कि बहुत से रंग मिले। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। सरबराह मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मेगा इवेंट 13 फरवरी से 19 मार्च तक खेला जाएगा। मैचेस कराची, लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में होंगे। इफ्तिताही मैच लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान होगा। कराची किंग्स होम ग्राउंड पर तमाम हरीफों से एक मैच खेलेगी। पहला मुकाबला 14 फरवरी को पेशावर ज़ल्मी से होगा। पाकिस्तान विमेंस लीग सितंबर में होगी। पाकिस्तान और रूस के दरमियान कस्टम उमूर में ताउन बढ़ाने का मुआहिदा। सिविल एविएशन अथॉरिटी और रूस एयर ट्रांसपोर्ट एजेंसी के दरमियान मुआहिदे पर भी दस्तखत। दोनों ममालिक का इक्तसादी शोबे में ताउन को मजीद फरोग देने, तेल और गैस के शोबे में तिजारत का ढांचा बनाने पर इत्तफाक। तिजारत, सरमायाकारी, मवासलात, बैंकिंग सेक्टर में ताउन बढ़ाया जाएगा। बैनुल हुकूमती कमीशन के इजलास का एलामिया जारी। विफाकी वजीर अयाज सादिक कहते हैं कि रूस के साथ तवानाई के शोबे में ताउन के लिए पेशरफ्त हुई है। रूस के वजीर तवानाई ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मुख्तसर और तवील मुद्दती मंसूबों पर इत्तफाक हुआ है। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने शहबाज गिल और इमाद यूसुफ पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 2 फरवरी तक मौखर कर दी। शहबाज गिल अपना मुकम्मल दिफा करना चाहते हैं। उन्हें इल्जामात बताए जाएं। हमें खराब यूएसबी दी गई। प्रोसिक्यूशन वो यूएसबी दे जिसकी फोरेंसिक हो चुकी है। कॉपियां भी तस्दीक शुदा दी जाएं। वकील बुरहान मौजम की इस्तदा। सदर पीएफयूजे अफजल भट्ट का कहना था, सहाफियों पर मबनी कमेटी बनाई जाए जिसमें हेड ऑफ ARY न्यूज इमाद यूसुफ का मामला लाया जाए। इमाद यूसुफ के वकील कैसर इमाम का फोटो कॉपी किया सफा पुलिस फाइल का हिस्सा बनने पर हैरत का इजहार। कहा, अदालत ने देखना है शवाहिद काबिल कबूल हैं या नहीं। शहबाज गिल की जानिब से बरियत की दरखास्त दायर। ये चोरी डकैती का केस नहीं, पाकिस्तान की सहाफती तारीख में पहली बार किसी खबर की बुनियाद पर फर्द जुर्म लगाई जा रही थी। ये फर्द जुर्म हेड ऑफ ARY न्यूज इमाद यूसुफ पर नहीं बल्कि मीडिया के गले आएगी। सदर PFUJ अफजल भट्ट का कहना था कि अदलिया इस्लामाबाद पुलिस को इंसाफ के तकाजे पूरे करने की हिदायत करे। PFUJ रहनुमा लाला असद पठान का केस की तहकीकात का मुतालबा। कहा, तज्जिए की बुनियाद पर सजाएं देना शुरू की तो आजादी सहाफत का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। ARY न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी ने कहा, नून लीग की हुकूमत की कोशिश है कि केस को फास्ट ट्रैक पर चलाया जाए। PFUJ की अपील पर सहाफियों की बड़ी तादाद अदालत पहुंची। मोनिस इलाही की अहलिया तहरीम इलाही का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल करने के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने FIA से तफसीली रिपोर्ट मांग ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए, सारा मामला सियासी नौयत का है। तुम लोगों ने नौकरी करनी है या इलेक्शन लड़ना है। डायरेक्टर FIA को शायद अपने करियर का ख्याल नहीं। अदालत ने डायरेक्टर के बजाय असिस्टेंट डायरेक्टर की दस्तखतशुदा रिपोर्ट पेश करने पर बरहमी का इजहार किया। सहाफियों के कत्ल और हमलों की सेनेट में बाज़गश्त। 4 साल के दौरान पंजाब में 15, सिंध में 11, खैबर पख्तूनख्वा में 13 और बलूचिस्तान में 3 सहाफियों को कत्ल किया गया। वजारत इत्तलात की सेनेट में रिपोर्ट। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि सहाफियों पर हमलों के जिम्मेदार पकड़े जाते तो अरशद शरीफ शहीद ना होते। सितम ज़रीफी यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा की यूक्रेन पर करारदादों पर अमल तो होता है, लेकिन कश्मीर की बात आए तो वही करारदादें महज कागजी रह जाती हैं।
वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सेशन से खिताब, कहा खित्ते में तनाज़ात के हल के लिए मुस्बत सोच अपनाना होगी। दुनिया को मौसमियाती तब्दीली समेत कई चैलेंजेस का सामना है, मसाइल के हल के लिए बाहमी ताउन के तहत चलना होगा। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी ने ठंड की शिद्दत बढ़ा दी। चमन में कोजुक टॉप पर 2 फीट बर्फबारी, दर्जा हरारत -8 तक गिर गया। चमन और गिरदो नवाह में तीसरे रोज भी बारिश, कल्लात में 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। किला अब्दुल्ला में लेविस फोर्स ने बर्फ में फंसे मुसाफिरों को निकाल लिया। कराची के कई इलाकों में बूंदाबांदी, ठंडी हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी। फैसलाबाद, गुजरात, चीचावती में भी बारिश। सिब्बी में रेलवे ट्रैक पर धमाका, जाफर एक्सप्रेस की 8 बोगियां पटरी से उतर गईं। 15 अफराद जख्मी, 10 फीट ट्रैक तबाह, 6 फुट गहरा गड़ा पड़ गया। वजीर दाखिला बलूचिस्तान मीर जिया लांगू ने मुताल्लिका हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। पाक चीन कुंजराब बॉर्डर आरजी तौर पर खोल दिया गया। 40 ट्रकों पर 11 हाइड्रो पावर प्लांट का सामान पाकिस्तान पहुंच गया। पास आज रात 12 बजे तक खुला रहेगा। चीनी सिफारत खाने के मुताबिक कुंजराब पास नए चीनी साल से पहले जरूरी अशिया की सहूलत के लिए खोला गया। बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक ने सफर के दौरान सीट बेल्ट न बांधने पर मुआजरत कर ली। कहा सोशल मीडिया के लिए क्लिप बनाने की खातिर मुख्तसर वक्त के लिए सीट बेल्ट खोली थी, गलती का मुकम्मल एहसास है। बरतानिया में सफर के दौरान सीट बेल्ट होने के बावजूद न बांधने पर 100 पाउंड तक जुर्माना अदा करना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी का एक और घिनौना रूप सामने आ गया। भारत की खवातीन रेसलर्स ने बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट बृजभूषण सिंह पर जिनसी हिरासानी का इल्जाम आयद कर दिया। नई दिल्ली में भारतीय रेसलिंग फेडरेशन के सदर भूषण के खिलाफ मुजाहिरा। कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट विनेश फोगट ने भूषण पर इल्जामात की बौछार कर दी। मुजाहिरे में शरीक मर्द रेसलर ने भी फेडरेशन अरकान के रवैये की मजम्मत की। साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क की गर्लफ्रेंड के हाथों सरेआम पिटाई। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक माइकल क्लार्क की दोस्त ने धोखा देने पर उन पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। और निशाना कमाल, गोल बेमिसाल। कौमी टीम की फुटबॉलर मारिया खान ने फ्री किक पर शानदार गोल करके मैच बचा लिया। सऊदी अरब में खेले जाने वाले 4 कौमी खवातीन फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल 1-1 गोल से बराबर रहा। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान खेले जाने वाले मैच के 65वें मिनट में मारिया ने फ्री किक पर बेहतरीन गोल किया और बेहतरीन प्लेयर करार पाएंगे।